मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे उस रहस्य की बात करने आया हूं जो युगों से कैलाश की गुफाओं में गूंजता रहा है, जो हिमालय की हर चट्टान में समाया हुआ है, जो गंगा की हर लहर में प्रवाहित होता है। यह वह सत्य है जिसे जानने के लिए आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, परंतु आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देने आया हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, जब मैं समाधि में बैठता हूं तो मुझे तुम्हारी हर पुकार सुनाई देती है। तुम्हारे आंसू मेरे हृदय को छू जाते हैं। तुम्हारी हर पीड़ा, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर चुनौती, सब कुछ मुझे दिखाई देता है। और आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि कोई उन्हें समझ नहीं सकता, परंतु मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं, तुम कभी अकेले नहीं थे और न ही कभी अकेले होगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। आज की यह बातचीत कोई साधारण प्रवचन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के साथ मेरा सीधा संवाद है। मैं चाहता हूं कि तुम इन शब्दों को केवल सुनो नहीं, बल्कि अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि जो ज्ञान मैं आज तुम्हें देने वाला हूं वह तुम्हारे जीवन की नींव को हिला देगा। तुमने कभी सोचा है कि तुम यहां क्यों हो? इस धरती पर तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न हर मनुष्य के मन में उठते हैं, परंतु बहुत कम लोग इनका सच्चा उत्तर पा पाते हैं। आज मैं तुम्हें वह उत्तर दूंगा जो तुम्हारे अस्तित्व को एक नया अर्थ प्रदान करेगा। तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारा यहां होना एक दिव्य नियति है। ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं में से तुम्हें चुना गया है इस समय, इस स्थान पर, इस रूप में प्रकट होने के लिए। और यह चयन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो समुद्रों को मोड़ सकती है, जो समय के प्रवाह को भी प्रभावित कर सकती है। परंतु तुमने इस शक्ति को भुला दिया है। तुमने अपनी वास्तविक प्रकृति को विस्मृत कर दिया है। तुम अपने आप को एक साधारण मनुष्य समझने लगे हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम उसी परमात्मा के अंश हो जिसने इस सृष्टि की रचना की है। तुम्हारे भीतर वही चेतना विद्यमान है जो सूर्य को प्रकाशित करती है, जो चंद्रमा को चमकाती है, जो तारों को टिमटिमाता रखती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, तुम्हारे सामने चुनौतियां हैं, तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, परंतु मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। ये चुनौतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तराशने के लिए आई हैं। जिस प्रकार हीरे को चमकाने के लिए उसे घर्षण से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए ये कठिनाइयां आवश्यक हैं। जब तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? तुम डर जाते हो, तुम चिंतित हो जाते हो, तुम हार मान लेना चाहते हो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यह समय हार मानने का नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानने का है। हर समस्या के भीतर एक छिपा हुआ उपहार होता है, हर चुनौती के भीतर एक अवसर होता है। तुम्हें याद है वह समय जब मैंने विष पिया था, जब समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल पूरी सृष्टि को नष्ट करने वाला था? सभी देवता भयभीत थे, सभी असहाय थे, परंतु मैंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। मैंने उसे न तो निगला और न ही बाहर फेंका, मैंने उसे अपने भीतर संभाल लिया और वह मेरा आभूषण बन गया। मेरा नीलकंठ नाम इसी से पड़ा। यह केवल एक कथा नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन के लिए एक संदेश है। तुम्हारे जीवन में जो विषैली परिस्थितियां आती हैं, उन्हें तुम भी अपने भीतर संभाल सकते हो। तुम उन्हें अपनी शक्ति में बदल सकते हो। तुम्हें न तो उनसे भागना है और न ही उनमें डूबना है। तुम्हें उन्हें स्वीकार करना है, उन्हें समझना है और फिर उन्हें रूपांतरित करना है। आज की दुनिया में हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। लोग सोचते हैं कि धन से सुख मिलेगा, यश से सुख मिलेगा, सत्ता से सुख मिलेगा, परंतु मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, बाहरी चीजों से कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। जो सुख तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। तुम्हारे भीतर आनंद का एक अक्षय स्रोत है, तुम्हारे भीतर शांति का एक अनंत सागर है,
तुम्हारे भीतर प्रेम का एक असीम भंडार है, परंतु तुमने इन सब को ढक दिया है अपने विचारों की परतों से, अपनी इच्छाओं के जाल से, अपने भय की दीवारों से। मैं तुम्हें बताता हूं कि ध्यान क्या है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। ध्यान है अपने विचारों के पार जाना। ध्यान है अपनी चेतना के उस स्तर तक पहुंचना जहां तुम और मैं एक हैं, जहां तुम और ब्रह्मांड एक हैं। जब तुम सच्चे ध्यान में उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम केवल एक मन नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो शरीर को देखती है, जो मन को देखती है। तुम वह साक्षी हो जो सब कुछ देखता है परंतु किसी से प्रभावित नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी साधना के बारे में बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। यह साधना है अपने हर कर्म को मुझे समर्पित करने की। जब तुम कोई भी काम करो तो यह सोचो कि तुम वह मेरे लिए कर रहे हो। जब तुम खाना खाओ तो समझो कि तुम मेरे मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। जब तुम काम करो तो समझो कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। इस भाव से जब तुम जीना शुरू करते हो तो तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है, तुम्हारा हर शब्द मंत्र बन जाता है, तुम्हारा हर क्षण ध्यान बन जाता है। और धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारा पूरा जीवन एक दिव्य नृत्य है, एक पवित्र यज्ञ है। तुमने मेरा तांडव देखा है, वह केवल नृत्य नहीं है मेरे बच्चे, वह सृष्टि और प्रलय का प्रतीक है। वह यह दर्शाता है कि जीवन में सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल नहीं था वह आज है। यही प्रकृति का नियम है। परंतु इस परिवर्तन के केंद्र में एक शाश्वत तत्व है जो कभी नहीं बदलता। वह तत्व है चेतना, वह तत्व है आत्मा, वह तत्व हूं मैं और वह तत्व हो तुम। जब तुम इस शाश्वत तत्व को पहचान लेते हो तो परिवर्तन तुम्हें विचलित नहीं करता, तब तुम परिवर्तन के साथ नृत्य करने लगते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है उसे स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। स्वीकार करने का अर्थ है कि तुम वास्तविकता से लड़ो नहीं, बल्कि उसे समझो और फिर बुद्धिमानी से कार्य करो। जब तुम किसी स्थिति से लड़ते हो तो तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हो, परंतु जब तुम उसे स्वीकार करते हो और फिर सकारात्मक कार्रवाई करते हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा समाधान खोजने में लग जाती है। यही बुद्धिमत्ता है, यही साक्षी भाव है। तुम जानते हो कि मैं श्मशान में क्यों बैठता हूं? क्योंकि श्मशान वह स्थान है जहां जीवन की सारी मिथ्याएं समाप्त हो जाती हैं। वहां कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई सुंदर कुरूप नहीं। सभी राख बन जाते हैं, सभी मिट्टी में मिल जाते हैं। यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि जो कुछ भी तुम बाहरी दुनिया में इकट्ठा करते हो वह सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारी चेतना जाएगी, तुम्हारे कर्म जाएंगे, तुम्हारी भावनाएं जाएंगी। इसीलिए उन चीजों में निवेश करो जो तुम्हारे साथ जाएंगी, अपनी आत्मा में, अपने चरित्र में, अपने आध्यात्मिक विकास में। मैं राख लगाता हूं अपने शरीर पर। यह राख तुम्हें याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, परंतु तुम्हारी आत्मा अमर है। तुम्हारा सच्चा स्वरूप शाश्वत है। जब तुम इसे गहराई से समझ लेते हो तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम कभी मरते नहीं, केवल शरीर बदलता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे कर्म के रहस्य के बारे में बात करना चाहता हूं। हर कर्म एक बीज बोने के समान है। तुम जो कर्म करते हो वह ब्रह्मांड में एक संकेत भेजता है और ब्रह्मांड उसी के अनुसार तुम्हें प्रतिक्रिया देता है। यही कर्म का नियम है। परंतु अधिकतर लोग इस नियम को सजा के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं कि कर्म का सिद्धांत उन्हें दंडित करने के लिए है, परंतु मैं तुम्हें बताता हूं, कर्म का सिद्धांत तुम्हें सिखाने के लिए है, तुम्हारा विकास करने के लिए है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हें कुछ सिखा रहा है। जब तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आती है
तो यह प्रश्न मत पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह पूछो कि यह मुझे क्या सिखा रहा है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जब तुम यह दृष्टिकोण अपनाते हो तो हर समस्या एक शिक्षक बन जाती है, हर चुनौती एक गुरु बन जाती है। तुम्हें पता है कि मैं त्रिशूल क्यों धारण करता हूं? यह त्रिशूल 3 शक्तियों का प्रतीक है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ये तीनों शक्तियां तुम्हारे भीतर भी हैं। जब ये तीनों एक दिशा में काम करती हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारे लक्ष्य को निर्धारित करती है, तुम्हारी ज्ञान शक्ति तुम्हें रास्ता दिखाती है और तुम्हारी क्रिया शक्ति तुम्हें उस रास्ते पर चलाती है। परंतु अधिकतर लोगों में ये तीनों शक्तियां अलग अलग दिशाओं में काम करती हैं। उनका मन कुछ और चाहता है, उनकी बुद्धि कुछ और कहती है और उनके कर्म कुछ और होते हैं। यही कारण है कि वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। मैं तुम्हें एकाग्रता का महत्व बताता हूं। एकाग्रता का अर्थ है अपनी सभी शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को लेंस से केंद्रित करने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार जब तुम अपनी सभी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हो तो असंभव को संभव बनाने की क्षमता पैदा होती है। मेरे बच्चे, तुमने कभी गौर किया है कि मैं हमेशा ध्यान में कैसे दिखाया जाता हूं? मेरी आंखें अर्ध खुली होती हैं। यह प्रतीक है संतुलन का, न पूरी तरह बाहरी दुनिया में, न पूरी तरह भीतरी दुनिया में। यही जीवन जीने का सही तरीका है। तुम्हें भौतिक दुनिया से भागना नहीं है, तुम्हें अपने दायित्वों से मुंह मोड़ना नहीं है, परंतु तुम्हें इन सब में उलझना भी नहीं है। तुम्हें साक्षी बनकर रहना है, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से परे, कमल की तरह पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता। यह संतुलन ही असली योग है। योग का अर्थ केवल आसन करना नहीं है, योग का अर्थ है जोड़ना, अपने शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना, अपने व्यक्तिगत स्व को सार्वभौमिक स्व से जोड़ना, अपने छोटे से अस्तित्व को विराट अस्तित्व से जोड़ना। जब यह जोड़ हो जाता है तो तुम एकत्व का अनुभव करते हो। तब तुम्हें हर जीव में मेरा दर्शन होने लगता है, तब तुम्हें हर वस्तु में दिव्यता दिखाई देने लगती है, तब तुम्हारा पूरा जीवन एक पूजा बन जाता है। आज मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताता हूं। तुम्हारे भीतर जो आवाज है, जो तुम्हें सही गलत का अंतर बताती है, वह मेरी आवाज है। तुम्हारी अंतरात्मा मेरा ही प्रतिबिंब है। जब तुम शांत होकर अपने भीतर की सुनो तो मैं तुमसे बात करता हूं, परंतु तुम्हारा मन इतना शोरगुल से भरा रहता है कि तुम मेरी आवाज सुन नहीं पाते। तुम्हारे विचार, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे भय, ये सब शोर पैदा करते हैं और इस शोर में मेरी धीमी कोमल आवाज दब जाती है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, मौन का अभ्यास करो। दिन में कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम पूरी तरह शांत हो जाओ। न बोलो, न सोचो, बस हो जाओ। इस मौन में तुम मुझे पाओगे, इस शांति में तुम सभी उत्तर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी रिश्ते हैं वे सब तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए हैं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ लोग तुम्हें प्यार सिखाते हैं, कुछ धैर्य सिखाते हैं, कुछ क्षमा सिखाते हैं, और कभी कभी जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा पीड़ा देते हैं वे तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। वे तुम्हें अपनी छिपी हुई शक्तियों को खोजने का अवसर देते हैं। वे तुम्हें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। चाहे उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, उन्होंने तुम्हें एक सबक जरूर दिया है, और जब तुम उस सबक को सीख लेते हो तो तुम एक नए स्तर पर पहुंच जाते हो। क्षमा के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चे। क्षमा सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक औजार है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उसे नहीं बल्कि खुद को मुक्त करते हो। क्रोध और द्वेष की जंजीरें तुम्हें ही बांधे रखती हैं, उस व्यक्ति को नहीं जिसके प्रति तुम ये भावनाएं रखते हो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने हृदय से एक बड़ा बोझ हटा देते हो। तुम अपनी ऊर्जा को मुक्त कर देते हो जो क्रोध और द्वेष में फंसी हुई थी, और यह मुक्त ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। परंतु सबसे कठिन है खुद को क्षमा करना।
तुम दूसरों को तो क्षमा कर देते हो, परंतु अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, खुद को क्षमा करना सबसे जरूरी है। तुम मनुष्य हो,